मानव जीवन के कल्याण की ओर, सत्य की ओर, आत्मा और परमात्मा की ओर ले जाने वाली बातों को पढ़ सुनकर उसके अनुरूप जीवन ढालोगे, तब परमात्मा का प्रेम भाव जो है जीवन में पुष्ट होगा। तब जीवन में दिव्यता आएगी, जीवन में मिठास आएगा, जीवन का निखार होगा। अगर उन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दोगे तो खाली के खाली रहेंगे, बुद्धि विकृत हो जाएगी, वो फिर उल्टा सोचना शुरू कर देगी। उल्टा नहीं सोचेगी, क्या करेगी? वो उल्टा सोचेगी। जो धर्म की तत्व है, धर्म की बात है, उसको वो अधर्म मानेगा। जो अधर्म है उसको धर्म मानेगा। जो सत्य है उसको असत्य मानेगा, और जो असत्य है उसको सत्य मानेगा। ऐसे प्राणी के ऊपर माया हावी हो जाती है और वो बहुत चमत्कार दिखाती है, नचाती है और चमत्कार भी दिखाती है। उन बातों को पढ़ सुनकर जीवन के अंदर जरूर, जीवन की दिशा बदलेगी तो तुम्हारी मन की दशा बदलेगी। पहले दिशा बदलती है, फिर मन की दशा बदलती है। अपने जीवन को सत्य का अनुगामी बनाओ, असत्य का अनुगामी नहीं बनाना है, सत्य का अनुगामी बनाना है। संसार का जो व्यवहार हो, शास्त्र विधान के अनुसार जीवन जीना सीखो। अगर ईश्वर को अपना सर्वस्व मानकर उनकी प्रसन्नता के लिए तुम जीना शुरू कर दोगे, है कुछ भी नहीं। वो कहते बुलिया रब्दा की पाना, इसको फुटना होते ना। अब घर में तुम सफाई करते हो, अगर मन के अंदर ये भावना है तुम्हारे के अंदर कि हमारे घर में ठाकर जी की सेवा होती है, ठाकर जी यहाँ नाचती है, कूदती है, कोई उनके चरणों में कोई तृण न लग जाए, पत्थर कंकर न लग जाए, तो सफाई में भावना ये होनी चाहिए कि हम उनके स्थान को साफ कर रहे हैं, क्योंकि ये घर ठाकर जी का है। तो वो घर को साफ करना जो है वो तुम्हारी एक भक्ति बन जाए, भाव को ही बदला है। अब घर में खाना बनता है तो बाजार में सब्जी लेने जाते हैं, तो पहले ठाकर जी के पास जाओ, उनसे बातें करो कि क्या खाएंगे जी आज आप, किस चीज का भोग और होंगे। वो कहेंगे बैंगन खाने, बैंगन नहीं मिलेंगे, ये बेगुन होते हैं, वायु करते हैं। तो ऐसी बातें करो, क्या जाता है आप? तो अच्छी सी अच्छी वस्तु आप ठाकर जी के, ऐसा नहीं करना है ठाकर जी भाव के भूखे होते हैं। दोती पोती के लिए तो चाइना सिल्क है ना, और जब ठाकर जी की बारी आती है तो कहते वो तो जी भाव के भूखे हैं। फिर उसको कहते हैं कोई बहुत सस्ता सा दिखा, फटी हुई धोती भी आती है। ना किसी घर में बुद्धि की जो थी बहू ना, उसके वो बच्चा नहीं होता था, तो बुद्धि किसी महात्मा के पास गई। तो महात्मा ने उपाय पूछा तो कहते भगवान शंकर बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, उनका नाम है आशुतोष, बहुत जल्दी रिझते हैं। तुम ऐसा कर, रोज 11 केले 1 महीने तक, ठीक है, शिव पिंडी के ऊपर तुम्हें चढ़ाने। तो कहती चल कोई बात नहीं, ये तो बहुत आसान साधन बतलाया उन्होंने। चली गई रेडी के पास और वहाँ रेडी वाले ने केले जो है छाट छाट के रखी हुई थी, बढ़िया, उससे घटिया, उससे घटिया, और
अंत में रखे हुए थे सड़े हुए पलीते जैसे, मक्खियां फिर बना रही थी उसके ऊपर। तो उसने वो 11 केले लिए और दूसरे दिन देखा कि कोई नहीं देखने वाला है, तो जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दिए। तो पुजारी बेचारा हैरान परेशान, ये सड़े हुए केले कौन रोज चढ़ा जाता है, मक्खियां बनाती है इसके ऊपर, तो पता देती नहीं थी और चढ़ाती थी। 1 महीने तक पूरा ये काम चलता रहा। तो भगवान शंकर ने फिर उनकी फरियाद सुन ली। उसके घर में पोता हुआ, लेकिन कैसा हुआ, इसकी कहानी और बात इधर से उठाओ, इधर से उठाओ। वो दादी अम्मा उसे लपेटे को महात्मा के पास कहती है, महाराज आपकी कृपा से भगवान शंकर ने तो जरूर दिया पोता, लेकिन ना होता इससे तो ज्यादा अच्छा। अब बताओ इसका मैं क्या करूं? तो वो महात्मा कहने लगे कि सबसे पहले तो मुझे ये बता, तो भगवान शंकर के ऊपर जो केली चढ़ाती थी वो कैसे चढ़ाती थी? देखो, ईश्वर को जो तुम देते हो, ईश्वर के लिए जो तुम करते हो, वही तुम्हें वापस लौटता है। संसार के लिए जो तुम करते हो वो व्यवहार में नष्ट हो जाता है। तो ईश्वर के लिए बढ़िया से बढ़िया और संसार के लिए घटिया से घटिया। लेकिन मेरी बात समझ नहीं आएगी आप। तुम्हारा जीवन ही बहुत बढ़िया बन जाएगा। भाव बढ़िया होगा तो जीवन बढ़िया हो जाता है। विचार पर हमारी व्यवहार धारा निर्धारित होती है। व्यवहार धारा के ऊपर जो है जीवन धारा जो है निर्धारित होती है। जैसा विचार होता है उस विचार के अनुरूप हमारा जीवन बनता है। तो ठाकर जी सभी का बिंब है, हम सब उसके प्रतिबिंब हैं। ठीक है, जो तुम बिंब को दोगे वही प्रतिबिंब को मिलेगा। किसी शीशे के आगे खड़े हो जाओ, अपने गले के अंदर हीरे मोती जवाहरातों की माला पहन लो और शीशे के आगे खड़े हो जाओ। इधर जो खड़ा है वो बिंब है, शीशे के अंदर जो खड़ा है वो प्रतिबिंब है। तो उस प्रतिबिंब को बोलो हीरे मोती जवाहरातों की माला मिलती है, नहीं मिलती। उसके लिए उसने कोई प्रयत्न किया? जो तुम बिंब को देते हो वही उलट करके तुम्हें मिलेगा। जो तुम संसार को देते हो वो कुछ नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि संसार नाशवान है, परमात्मा अविनाशी है। तो परमात्मा के लिए जो तुम करते हो वो अनंत गुना होकर तुम्हारे पास वापस लौटता है आगे जन्मों में। तो तुम अब खुद फैसला कर लेना कि तुम्हें अच्छा चाहिए या बुरा चाहिए।